आया? कितना आया आंसर इसका? नहीं आया? सवाल समझ में आया? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा क्या? लो, ऐसे देख लो। A and B started a business together. A invested 25,000 and B invested 30,000, and they decided to divide the profit into the ratio of their capital. But C joined on the condition that profit would be shared equally. For this, C paid them 2,20,000. Find the ratio in which A and B will be divided money. कंडीशन ऐसी थी कि ए और बी ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। बीच में सी ने आके क्या बोला, मैं तुमको 2,20,000 रुपए दूंगा, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट है वो तीनों कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वल डिवाइड करेंगे। तो अपने को बताना है कि ए और बी कितना पैसा लेंगे। मतलब वो जो 2,20,000 है, तो ए और बी आधा आधा पैसे ले लेंगे। अगर आप उसमें पार्टनर होते तो आप यही करते क्या कि एक सी आ रहा है, उसने 2,20,000 दिया, तो दोनों हाफ हाफ रख लो। करते कैसा? हाँ, क्यों नहीं करते? हाँ, तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पे आपके पास दो लोग हैं, ए एंड बी। ए ने कितने लगाया है? 25,000। ए ने कितने लगाया? 25। 25 ही ना? हाँ, बी ने कितने लगाया है? 35,000। बी का अमाउंट कितना है? 35,000। अब यहाँ पे अगर अपन रेशियो इनका बना लें तो यहाँ क्या रेशियो बन रहा है? 5:7। 5:7 कितना होता है? 12 होता है। होगा नहीं होगा? अब इनके पास जो टोटल यूनिट है वो तो 12 ही है। अब 12 तीनों को क्या करना है? तीनों को बराबर बराबर देना है। तो हर एक कितना कितना देगा? हर एक के पास कितना कितना जाएगा? चार चार जाएगा। तो आप बोलोगे कि बांटने के बाद में ए को कितना मिला? 4। बी को कितना मिलेगा? 4। और सी को कितना मिलेगा? 4। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ए के पास 5 यूनिट थी, 4 दे दिया। ए के पास कितनी थी? 5 थी, उसने कितने दे दिया? तो 4 मिल गई। दिया कितना? एक। इसके पास कितनी यूनिट थी? 7 थी, इसने कितना दिया? 4 दे दिए, तो कितना बचा? 3। तो जो पैसा आया है वो पैसा इन लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 1:3 के रेशियो में। कितना पैसा मिला है? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, एक बार 1 करना, एक बार 3। बताओ आंसर कितना आ रहा है? 55,000 और 1,65,000। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 55 और 1 लाख। ये हो गया ए का। ये हो- बताओ। क्वेश्चन कठिन था क्या? अगला करेंगे फिर। पढ़े आगे? किसको समझ में नहीं आया? इधर सामने। आ गया? जल्दी समझने लगे अब। हाँ। हाँ, सैटरडे को आए थे ये।
देखो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन पढ़ के देखो बनेगा क्या। ए बी ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किए, 4 महीने के बाद सी आया। बी ने 9 महीने के बाद अपने कैपिटल निकाल ली। तीनों के रेशियो बताना है। बनेगा, बताना पड़ेगा। बताएं कितना है। ए बी, ए ने कितने रुपए लगाया? 1500। ए ने 1500 रुपये लगाया, ठीक है। बी ने कितना लगाया? 2000। फिर सी भी आ रहा है। अब देखो ए के साथ कोई हलचल हुई क्या बीच में? कुछ नहीं, तो मतलब ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया होगा। लगाया होगा नहीं लगाया होगा? ए के जो 1500 रुपये है, ये पूरे 12 महीने लगे होंगे। बी ने 4 महीने, है ना, फिर 4 महीने के बाद सी आ रहा है, तो सी का जो 2250 है, ये कितना है? 4 महीने के बाद आ रहा है, मतलब कितना लगा होगा? 8 महीने के लिए। अब बी का देखो, बी बोल रहा है कि बी ने 9 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाली, तो बी का पैसा कितने महीने चला? अरे 9 महीने के बाद निकाल रहा है ना, तो 9 महीने तक तो उसका बिजनेस में पैसा था कि नहीं था, कि 3 महीने आएगा? बताओ। अब क्या बचा इसमें? कुछ है कि बताने लायक? कर लोगे? बड़ो। ए बी 50-45 से 4 मंथ बाद, 6 मंथ बाद निकाल लेता है। 6 महीने के बाद सी 70 रुपये लगा के पार्टनर बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो बनेगा क्या। ए एंड बी 50-45 से भी स्टार्ट किए, 4 महीने के बाद। क्वेश्चन पढ़ के बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। बन जाएगा इधर सामने। नहीं बनेगा? एक बार आप ध्यान से समझो क्या हो रहा है। ए बी है, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 50। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 45। क्लियर? 4 महीने के बाद ए, और 6 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, और 6 महीने के बाद सी आते हैं। अब देखो सबसे पहले एक टाइमलाइन जब आपकी चलती है, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म होगा, तो आप देखो कौन कौन से मंथ में क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या कब हुआ? 4 महीने के बाद ए ने, कितने महीने के बाद? तो ए के जो 50 रुपए है, ये उसने स्टार्टिंग के 4 महीने तक तो चलने दिया, चलने दिया ना। उसके बाद उसने अपना आधा पैसा निकाल लिया, क्योंकि ये बोल रहा है कि हाफ, आधा निकाल ले रहा है वो, हाफ विड्रॉल कर रहा है। ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज मनी आफ्टर 4 मंथ। तो 4 मंथ तक तो उसके 50 रुपीज चल रहे हैं। 50 रुपीज के बाद हाफ निकाल लिया, मतलब 25 रहा होगा। अब ये 25 उसके 8 मंथ तक चलेंगे, क्योंकि अगर 12 मंथ का पूरा ईयर होता है तो उसमें से 4 मंथ तक तो उसने 50 रुपये लगा के रखा था। उसके बाद हाफ निकाल लिया, तो हाफ निकाले तो 25 बचे। अभी 25 कितने मंथ तक चलेंगे? 8 मंथ तक चलेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? अब आते हैं बी पे। बी क्या बोल रहा है कि 6 मंथ के बाद बी अपनी हाफ कैपिटल, तो 6 मंथ तक तो 45 ही रहा होगा नहीं रहा होगा? 6 मंथ के बाद हाफ निकाल लिया, तो 45 का हाफ निकाल लिया, तो बच रहा है 22.5। तो नेक्स्ट 6 मंथ उसके 22.5 ही पैसा रहा होगा, रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, और फिर क्या बोल रहा है कि 6 महीने के बाद सी शामिल है, मतलब इसी टाइम पीरियड में। ये तो 4 महीने के बाद तो ए ने हलचल किया था, फिर 6 महीने के बाद बी ने, और सी आया था, सेंटर हुआ था। तो अब सी की भी एंट्री हो गई, तो सी कितने रुपए लेकर आ रहा है? 70 रुपये लेकर आ रहा है। कितने महीनों के लिए? 6 मंथ के लिए। यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ जो होता है 200 प्लस 25 × 8 भी करोगे तो 200 ही होता है क्या? तो ये हो गया 400।
यहां से देखोगे तो 270, 45 इंटू 6 करने की जगह 90 इंटू 3 कर सकते हैं अपन। तो 270 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अपने को करना है तो फिर 45 इंटू 3 करेंगे तो 135। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5। क्लियर। फिर यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना जाएगा 420। ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब इसको जब 5 से कैंसिल करोगे तो 5 8 जा 5 8 84। क्लियर है। कोई डाउट? रेशियो ही पूछा था। समझा? नहीं समझ में आएगा तो ऐसे टाइमलाइन बना लेना और देखना कि जनवरी के बाद हर कब कितने महीने में क्या क्या हो रहा है। जिस महीने में जो हो रहा है उस महीने में रुक कर पहले उसका हिसाब करो, फिर आगे बढ़ो।